नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बैंक में जो बचत खाता, टर्म डिपॉजिट या जमा राशि खाता कहें, उस पर हम चर्चा को केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि आखिर वरिष्ठ नागरिक होते कौन हैं। 18 साल वैसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, उसे हम नाबालिग व्यक्ति के रूप में जानते हैं, माइनर के रूप में जानते हैं। जिसका उम्र एज 18 से 60 साल के बीच का है, उसे हम बेशक एडल्ट व्यक्ति के रूप में जानते हैं। जिसका उम्र 60 साल से ऊपर होता है लेकिन 80 साल से नीचे का, उसे हम वरिष्ठ नागरिक के रूप में जानते हैं, जिसे सीनियर सिटीजन कहते हैं। और 80 से ऊपर वाले जो नागरिक होते हैं, उसे हम सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में जानते हैं। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक के रूप में जब बैंकों में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, खास करके जमा राशियों पर या जमा खाताओं पर। किसी भी बैंक में जब हम सेविंग्स करेंट अकाउंट को छोड़ के कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, तो सामान्य लोगों को जितनी ब्याज की उपलब्धता होती है या ब्याज जिस दर से बैंक देता है, उससे आधा प्रतिशत अधिक ब्याज सामान्य जमा राशियों पर की जो योजनाएं हैं उसमें प्रदान की जाती है। लेकिन 6 महीना से कम अवधि के ये जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, जिसे हम शॉर्ट डिपॉजिट कहते हैं, उस पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा सामान्य जमा राशि टर्म डिपॉजिट खाता जो है 6 माह से ऊपर का है, उसी पर यह दिया जाता है। सरकार ने 2004 में एक योजना वरिष्ठ नागरिकों के लेकर के आया था, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता 2004। पोस्ट ऑफिस में और बहुत सारे बैंकों में ऑथराइज किया गया कि आप इस खाते को चलाइए और वरिष्ठ नागरिकों को इसकी सुविधा दी जाए। तो आइए हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम होता क्या है। इसके लिए पहली पात्रता है कि एज फैक्टर, कम से कम उसका उम्र 60 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। वैसे रक्षाकर्मी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके सिलसिले में ये उम्र की बाध्यता 60 से नीचे ला के रख दिया गया है और वो 50 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो 60 साल से पहले CRS और VRS लेने वाले जो कर्मचारी हैं, 55 साल और 60 साल के बीच का जिनका पीरियड है और उन्होंने CRS या VRS लिया है, वो भी इस योजना के पात्र नागरिक समझे जाते हैं। ये खाता व्यक्तिगत रूप में ही खुलता है। HUF या किसी अन्य रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इस खाता को नहीं खोला जाता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो KYC डॉक्यूमेंट है, जो अन्य खातों पर भी लागू होता है। फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होती है। 2 रिसेंट साइज का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो जमा राशि होता है वो 1000 से लेकर के 15 लाख तक का है। एक टर्म है कि 1000 से 15 लाख तक, और बाकी 1000 के गुणकों में मैक्सिमम 15 लाख, मिनिमम 1000। अब क्या है कि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है, लेकिन उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, यदि उसका 10 लाख ही है, तो वो 15 लाख रुपया जमा इसमें नहीं कर सकता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट या 15 लाख जो उसमें कम हो, वही इस जमा राशि के लिए पात्र होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट से अगर किसी का 20 लाख रुपया है, तब भी वो इसमें 15 लाख तक ही जमा कर सकता है। इसका ब्याज दर कंपाउंड स्थिति में 8.3% होता है और क्वार्टरली 7.4% होता है। 1/10/2020 से लेकर 31/12/2020 के बीच में इसका ब्याज दर 7.4% है। इसका पीरियड क्या होता है कि 15 दिनों से अधिक 16 दिनों से लेकर के 5 साल तक का इसका पीरियड होता है, जो
आगे अगले 3 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें बिफोर मैच्योरिटी की सुविधा उपलब्ध होती है। बिफोर मैच्योरिटी समय से पहले अगर हम पैसे की आवश्यकता होगी तो हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें यह शर्त रखा गया है कि 1 साल से पहले नहीं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट में पेनाल्टी चार्ज किया जाता है। 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1.5% और 2 साल के बाद निकालते हैं तो 1% पेनाल्टी के रूप में चार्ज करके आपको पेमेंट किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर बिफोर मैच्योरिटी लेना चाहे तो वो सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है। इस खाते में नॉमिनेशन की सुविधा भी है। आप अपने चहेते नज़दीकी किसी व्यक्ति को जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने डेथ के बाद, तो नॉमिनेशन भी इस सुविधा इसमें आपको मिला हुआ है। इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आप 15H और 15G फॉर्म जो भी लागू है उसको भर के अगर बैंकों में देते हैं तो वो आपका टैक्स उस पर नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने जो 2004 में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम योजना लोगों के बीच में लाया है, वो एक गारंटेड योजना है, भारत सरकार की योजना है और सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। धन्यवाद।